1989 में इस्लामाबाद के सेक्टर E12 के अलाटियों को भी अभी तक उनके प्लॉट्स का कब्जा नहीं मिल सका है। इस सिलसिले में लंदन में मुतासरा ओवरसीज मिसेस इलाही का कहना था कि अदालत के फैसले के बावजूद 430 समंदर पार पाकिस्तानी अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मिसेस इलाही का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो इसमें 1989 से अब तक जो है वो ये प्लॉट अलॉट किया गया था उन लोगों को जो लोग के रिटायर्ड थे उस वक्त और वो वेरी बेसिक वेजेस पर थे। तो सिंस देन अब तक ये 33 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस प्लॉट की ना तो डेवलपमेंट हुई है, ना ही हम लोगों ने फुली चार्जेस इसके पे कर दिए इसकी डेवलपमेंट के, लेकिन ना तो हमें इनकी कोई पोजेशन मिली है, कोई प्लॉट नहीं पता। और 3 दफ़ा जो है ये केस हमने कहा है CDA के ऊपर किया है, कोर्ट लेके गए हैं, कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये बिल्कुल ज़्यादती है, जुल्म है उन लोगों के साथ जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट के फुल चार्जेस दिए हैं और 33 इयर्स पहले दिए हैं। अब वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कहते हैं जी हम अफेक्टीज़ हैं, हमें जो है इसकी सेटलमेंट के पैसे नहीं मिले। CDA कहती है कि हमने सेटलमेंट के पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन अब वो उनके बच्चे मांग रहे हैं आगे से कि जी हमें आज के लिहाज से पैसे दिए जाएं। हाउएवर इस सारे चक्कर में हम लोग जो 430 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो दूसरे मुल्कों से इतनी मेहनत से पैसा कमा के हम लोग भेज रहे हैं, हमारा तो घर आज तक नहीं बना। हम लोगों ने तो जो भी इन्वेस्टमेंट की हमें कुछ भी नहीं, उसका कोई इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। अब आप देखें कि जितनी फाइनेंस हम लोगों ने वहाँ की है, पाकिस्तानी लोगों ने तो पाकिस्तान में शायद रह के नहीं इतनी की। हम इतनी मेहनत से यहाँ काम करते हैं, लेकिन अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है उससे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग ये देखें कि ये सेक्टर क्यों डेवलप नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको 3 दफ़ा कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो लोग जिनको ये प्लॉट दिए गए थे वो लोग ज़्यादा डिवोटिंग हैं, उनको ज़्यादा देखना चाहिए कि इनको क्यों नहीं प्लॉट दिए। हमारे पैसे भी ख़त्म हैं, हम लोग जब भी पाकिस्तान जाते हैं किराए के मकानों में रहते हैं, फिर भी पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए तो खैर कुछ नहीं कर रही। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम एज ओवरसीज़ पैसे पाकिस्तान में भेजते रहें और वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो इन दैट सिचुएशन वेयर डू वी स्टैंड? वाई शुड वी गो देयर एंड स्पेंड आवर हार्ड वर्किंग मनी एज इन रिटर्न वी डोंट गेट एनीथिंग? This is what my point is. Why should we invest in? प्राइम मिनिस्टर साहब से तो हमने राब्ता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर पोर्ट पर हम लोगों ने जितने भी अफेक्टीज़ हैं, मैं तो ये खुद को अफेक्टी कहती हूँ, हम सब ने अपनी अपनी जगह पर बहुत दफ़ा जो है वो शिकायत की हैं, और शिकायत का वो जो पोर्टल बनाया है पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए, उसमें इन रिटर्न हमें आता है कि इट्स इन प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में तो जनाब ये 33 ईयर से ये सेक्टर चल रहा है। E12 इतनी दफ़ा हमने सुना है कि कान पक गए हैं लोगों के सुन के, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं इसके लिए। और ये इन रिटर्न मुझे 10 दफ़ा जवाब आया कि जी इट्स इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है कि इसका PC1 इशू किया गया था 3 साल पहले, शायद 2 साल पहले। तो PC1 में था कि इसकी एक रोड डेवलपमेंट होनी थी, शायद साउथ रोड डेवलपमेंट थी, एक रोड का एक PC1 दिया गया। अब उसमें भी आप ये देखें कि वहाँ एक ट्रैक्टर टूटा फूटा सा खड़ा है, तो मुमताज़ एंड कंपनी को वो ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है कि शायद वो 3-4 हफ्ते में एक दफ़ा वो जस्ट अपनी तबीयत हरी करने के लिए वहाँ चले जाते हैं और वो ट्रैक्टर निकालते हैं, थोड़ा बहुत डिग शिग करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो एट दिस रेट पूरा सेक्टर तो डेवलप मेरा ख्याल आइंदा फिर शायद 100 साल में होगा। मेरा ख्याल है कि ये अब गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि अब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इसको कैबिनेट में पेश किया जाए, इसका एक कोई बिल बनेगा और फिर उसके ऊपर काम होगा। लेकिन अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं हमारा, ये जो भेज तो दिया उन्होंने कैबिनेट में, लेकिन कैबिनेट में वो जाके कहीं खप जाएगा, कहीं फिर छुप जाएगा, कोई पता नहीं। जी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि मैं शायद उनकी सबसे ग्रेट सपोर्टर हूँ एज एन ओवरसीज़। मैंने उनकी कंपनी उनके पार्टी के लिए बहुत काम किया है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि गवर्नमेंट चले और बहुत अच्छे से चले, लेकिन उनको चाहिए कि हमारे जो देरीना मसाइल हैं उनको सामने लाएं और उनको बराए मेहरबानी E12 के बारे में ज़रा थोड़ा सा सीरियसली नरम गोशे के साथ इसको देखें और पर्सनल तवज्जो दें इसके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के बाद फिर ये दोबारा हमें मौका मिलेगा, क्योंकि अब इशू जो है वो कैबिनेट में गया है। तो बराए मेहरबानी इसको ज़रा इस फाइल को देख लें, ताकि हमारे जो है देरीना ख्वाहिश है घर बनाने की, हम भी पाकिस्तान में सेटल हो सकें।